नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। स्वागत है आपका अतुल सिंह रैंडम थॉट्स एंड नीति टॉक्स विद अतुल में। दोस्तों, भारत की शिक्षा नीति में पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ा और चुपचाप चलने वाला बदलाव हुआ है। यह बदलाव न तो पाठ्यक्रम में दिखाई देता है, न ही परीक्षा प्रणाली में सीधे नजर आता है। यह बदलाव स्कूलों के अस्तित्व से जुड़ा है। देश भर में हजारों सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल या तो बंद किए गए हैं या उन्हें दूसरे स्कूलों में मर्ज कर दिया गया है। नीति की भाषा में इसे कहा जाता है स्कूल रैशनलाइजेशन, स्कूल कंसोलिडेशन या स्कूल मर्जर। लेकिन जमीनी स्तर पर यह सवाल आज भी खुला है, क्या कम स्कूल वास्तव में बेहतर शिक्षा देते हैं या फिर यह प्रक्रिया शिक्षा को कुशल बनाते बनाते उसे गरीब और हाशिए के बच्चे के लिए अप्राय बना रही है। पिछले 2 दशकों में भारत की शिक्षा नीति ने एक स्पष्ट मोड़ लिया है। पहले फोकस था कितने स्कूल खुले, कितने शिक्षक नियुक्त हुए, कितने बच्चे नामांकित हुए। अब फोकस है बच्चे क्या सीख रहे हैं, लर्निंग आउटकम्स क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन और बेंचमार्क्स क्या है। इस बदलाव का तर्क यह है कि सिर्फ स्कूल खोल देने से शिक्षा की गुणवत्ता अपने आप नहीं आती। यहीं से स्कूल मर्जर की नीति को वैचारिक समर्थन मिलता है। नीति निर्माताओं का तर्क यह है कि भारत में बड़ी संख्या में छोटे, कम नामांकन वाले स्कूल हैं। कुछ में 20 से 30 से कम बच्चे, सिंगल टीचर स्कूल्स, सीमित बुनियादी सुविधाएं, मल्टी ग्रेड टीचिंग की मजबूरी। ऐसे स्कूलों में शिक्षक कई कक्षाएं एक साथ पढ़ाता है। विषय विशेषज्ञता संभव नहीं। खेल, कला, विज्ञान जैसे विषय हाशिए पर चले जाते हैं। इसलिए नीति कहती है संसाधनों को जोड़ो, स्कूलों को मर्ज करो और क्वालिटी स्कूल कॉम्प्लेक्सेस बनाओ। नीति के अनुसार मर्जर से यह लाभ होना चाहिए: बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा शिक्षक, विषयवार लाइब्रेरीज, लैब्स, प्लेग्राउंड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी, बेहतर मॉनिटरिंग। कागज पर यह मॉडल शिक्षा की गुणवत्ता को ऊपर ले जाते हुए दिखता है, लेकिन यहीं से असली समस्या शुरू होती है। शिक्षा सिर्फ करिकुलम या क्लास की चीज नहीं है। शिक्षा का पहला सवाल है बच्चा स्कूल तक पहुंच पा रहा है या नहीं। भारत जैसे देश में भौगोलिक दूरी, सामाजिक असमानता, लिंग आधारित प्रतिबंध, आर्थिक बाधाएं, इन सब का सीधा असर स्कूल अटेंडेंस पर पड़ता है। जब पास का स्कूल बंद होता है और बच्चा 3 से 5 किलोमीटर दूर भेजा जाता है, तो शिक्षा का अधिकार कागज पर रह जाता है। स्कूल मर्जर का असर समान रूप से नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं ग्रामीण बच्चे, आदिवासी क्षेत्र, गरीब परिवार, लड़कियां, छोटे बच्चे। इन समूहों के लिए दूरी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, सेफ्टी, मोबिलिटी, सोशल नॉर्म्स भी जुड़ जाते हैं। लड़कियों के मामले में पेरेंट्स रिलक्टेंस, ड्रॉप आउट रिस्क, अर्ली विड्रॉवल। नीति अक्सर इसे ऐसे पेश करती है जैसे या तो गुणवत्ता चुनो या समानता, लेकिन यह फॉल्स डिकोटोमी है। असल सवाल यह नहीं है कि क्वालिटी है या इक्विटी। असल सवाल है क्या क्वालिटी को इक्विटी को तोड़कर हासिल किया जा सकता है। अगर किसी नीति से लर्निंग आउटकम्स बढ़े लेकिन पार्टिसिपेशन घट जाए, तो यह शिक्षा नीति नहीं है, यह सिलेक्शन पॉलिसी बन जाती है। भारत का शिक्षा ढांचा एक संवैधानिक आधार पर खड़ा है। आरटीई का मूल विचार था बच्चा अपने पड़ोस में स्कूल पाए, दूरी बाधा न बने, राज्य अतिरिक्त सुविधाएं दे जहां जरूरत हो। स्कूल मर्जर जब डिस्टेंस नॉर्म्स को कमजोर करता है, ट्रांसपोर्ट या हॉस्टल्स बिना पुख्ता व्यवस्था के छोड़ देता है, तो यह राइट बेस्ड एजुकेशन को एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंट में बदल देता है। नीति कहती है कम स्कूल, कम खर्च, बेहतर टीचर डिप्लॉयमेंट, बेहतर मॉनिटरिंग, लेकिन यह इफिशियंसी किस कीमत पर आती है? ड्रॉप आउट बढ़ता है, इरेगुलर अटेंडेंस होता है, बच्चों की थकान होती है, पेरेंट्स का डिसएंगेजमेंट होता है। ये कॉस्ट बजट में नहीं दिखती, लेकिन समाज चुकाता है। स्कूल कॉम्प्लेक्सेस का विचार कागज पर आकर्षक है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि ट्रांसपोर्ट व्यवस्था अनइवन, कम्युनिटी कंसल्टेशन सीमित, लोकल कॉन्टेक्स्ट इग्नोर किया जाता है। जहां कॉम्प्लेक्स बच्चों के लिए दूर, पेरेंट्स के लिए इनएक्सेसिबल, वहां कॉम्प्लेक्स लर्निंग हब नहीं, एक्सक्लूजन हब बन जाता है। भारत में स्कूल मर्जर हर राज्य में अलग तरह से लागू हुआ। अलग प्रशासनिक तर्क, अलग सामाजिक प्रभाव। यह दिखाता है कि शिक्षा नीति को यूनिफॉर्म टेम्पलेट से नहीं चलाया जा सकता। जो मॉडल एक राज्य में काम करे वही दूसरे में नुकसान पहुंचा सकता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि बच्चे स्कूल छोड़ते हैं बिना शोर के, बिना हेडलाइन बने। जब बच्चा नामांकन में है लेकिन अटेंडेंस नहीं करता, तो स्टैटिस्टिक्स
क्लीन लगते हैं, लेकिन लर्निंग कोलैप्स हो जाती है। अगर वास्तव में लक्ष्य है क्वालिटी और इक्विटी, तो नीति को यह करना होगा, छोटे स्कूलों को सिर्फ प्रॉब्लम न माने, उन्हें कम्युनिटी इम्बेडेड इंस्टीट्यूशंस माने। टीचर सपोर्ट, रिसोर्स शेयरिंग बढ़ाएं, डिजिटल और फिजिकल हाइब्रिड मॉडल्स अपनाएं, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल, सेफ्टी को ऑप्शनल नहीं मैंडेटरी बनाएं। शिक्षा कोई फैक्ट्री आउटपुट नहीं है, यह एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। जब राज्य स्कूल बंद करता है, तो वह सिर्फ एक इमारत नहीं हटाता, वह भरोसा हटाता है, और भरोसा टूटा तो गुणवत्ता कितनी भी अच्छी हो, वह सब तक नहीं पहुंचती। कम स्कूल बेहतर शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन केवल तब जब वे बच्चों को स्कूल से दूर न करें। अगर गुणवत्ता की कीमत समानता चुकाए, तो वह शिक्षा सुधार नहीं, सामाजिक बहिष्कार है। धन्यवाद।